टाइप्स ऑफ फंक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं ये चीजें आज समझेंगे। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस। वन वन फंक्शन को बेटा इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को यहाँ पर सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, वन वन एंड ऑन टू को बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये इनके अदर नेम भी हैं। बेसिकली होते तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन जनरली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमको समझना है, तो उसमें से बेटा ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही तीन है मेन फंक्शन, यही है वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। इसी का एक नाम और होता है इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तीनों के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट पार्ट, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन देखिए, जैसे इसका नाम है ना वन वन, वन फंक्शन, वन वन फंक्शन मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब वन डोमेन वन रेंज, वन प्री इमेज वन इमेज। ठीक है, एक वैल्यू एक आंसर, एक वैल्यू एक आंसर। ऐसा ना हो कि एक से ज़्यादा वैल्यू हो और एक आंसर आए, या एक वैल्यू हो उसके ज़्यादा आंसर आए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वन वन फंक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा एकाएकी फलन, एकाएकी फलन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो पहले हम जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर एकाएकी फलन देखिए क्या होता है, पहले ये समझते हैं। देखिए जैसे इसका नाम है ना वन वन फंक्शन, मतलब वन डोमेन वन रेंज, वन प्री इमेज वन इमेज, इस तरह की कंडीशन इसमें बनेगी बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये है फंक्शन ए टू बी है, और इधर नंबर है ए बी, और इधर लिखा है यहाँ पर सी, और यहाँ डी, ठीक है, यहाँ ई, यहाँ एफ है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बी रिलेटेड टू ई है, सी रिलेटेड टू एफ है, ए रिलेटेड टू बी है। देखिए हर एक एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, हर एक एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। इसको बोलते हैं बेटा वन वन फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन बोलते हैं। एक एलिमेंट एक से रिलेट कर रहा है। अगर कहीं ऐसी कंडीशन बनती है कि यहाँ पर लिखा है 3 4 5, यहाँ 6 7, ये दो वैल्यू जो है एक से रिलेट कर रहा है और एक अलग रिलेट कर रहा है। ऐसे है 3 और 4 का आंसर 6 आ रहा है, और 5 रिलेट कर रहा है 7 से। दो वैल्यू एक से रिलेट कर रहा है, एक वैल्यू एक से रिलेट कर रहा है। तो क्या ये फंक्शन वन वन है? ये फंक्शन वन वन दिख रहा है आपको? ये फंक्शन वन वन नहीं है बेटा। 3 और 4 दो में जो है, यहाँ पर दो में बेटा 3 और 4 दोनों क्या है, किस पे? 6 पे आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों अलग अलग जा रहे हैं। तो ये फंक्शन बेटा वन वन हुआ, बट ये फंक्शन वन वन नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? नॉट वन वन लिखेंगे, नॉट वन वन लिखेंगे। नॉट जो वन वन नहीं होते उसी को मैनी वन बोलते हैं। ठीक है, जो फंक्शन वन वन नहीं होंगे उन्हीं फंक्शन को मैनी वन बोलेंगे। और वन वन फंक्शन कौन से होंगे? देखिए यहाँ पर वन डोमेन का वन रेंज होना चाहिए, वन प्रीमेजेस का वन प्रीमेज, हर एक का यूनिक वैल्यू होना चाहिए। अभी ये तो ऐसे मैपिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी लग रहा है, देख के पता चल रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, देख के पता चल रहा है। लेकिन फंक्शन क्या होगा, वहाँ पर मैपिंग में बन के नहीं आएगा, वहाँ पर मैपिंग में बनकर नहीं आएगा, वहाँ पर हमें फंक्शन के फॉर्मेट पे लिख कर आएगा। जैसे सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू लिखा है, यहाँ पर 3x प्लस 5 लिखा है, और फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है। 3x प्लस 5 लिखा है, फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है, और हमें चेक करना है फंक्शन की इंजेक्टिविटी के बारे में चेक करना है। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझो, ऐसा तो कोई आंसर वैल्यू नहीं है कि दो वैल्यू रखें और सेम आंसर आ जाए। ऐसा तो नहीं है कि एक से ज़्यादा वैल्यू रखे और आंसर सेम आ जाए। पहले तो आप ऐसे चेक कर लिया करिए। जनरली कुछ फंक्शन पे ऐसे देख के आइडिया लग जाता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल बेटा ये देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर। बहुत छोटा सा एग्जांपल है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें अगर रियल टू रियल लिखा है तो इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं। आप सीधे देखो कि अगर आप इसमें -2 रखोगे तो स्क्वायर करने पर आपको 4 मिलेगा, +2 रखोगे तो भी स्क्वायर करने पर आपको 4 मिलेगा। मतलब दो अलग अलग वैल्यू रखने पर सेम आंसर आ रहा है। कहने का मतलब इसको मैपिंग के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हो, -2 +2 और फाइनल क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो बताइए क्या फंक्शन वन वन है? ये फंक्शन वन वन दिख रहा है बेटा? नहीं है। यहाँ पर देखिए दो वैल्यू है और उसमें सेम आंसर आ रहा है। मैंने बताया था कि हर एक का यूनिक वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पर यूनिक आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है वन वन नहीं है। तो इसको तो हमने ऐसे वैल्यू रख करके भी यहाँ पर देख लिया। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन है, ठीक है, और आपको डाउट है या कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न है कि ये वन वन होगा कि नहीं होगा, तो उस तरह का कंडीशन को कैसे दूर किया जाए, कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले आप वहाँ पर fx1 और fx2 दोनों बराबर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए बेटा 3x1 + 5 हो जाएगा, यहाँ x2 रखोगे 3x2 + 5 हो जाएगा।
मतलब एक बार एफ ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार एफ ऑफ x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 कैंसिल हो जाएगा, देन 3 भी कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 बन जाएगा। अगर ये कंडीशन बनती है क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, इट मीन्स फंक्शन इज 1 1 एफ जो, देन इससे पता चल जाएगा कि एफ जो है कौन सा एक फलन है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो ये चेक करने का मेथड है। अगर फंक्शन के फॉर्मेट पे लिखा है, आप मैपिंग के थ्रू भी चेक कर सकते हो या कोई वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये है। इसको सबसे लास्ट में प्रेफर करिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, टाइम लेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व करते समय टाइम लेगा, तो इसको सबसे लास्ट में प्रेफर करिएगा। पहले बाकी दो ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, क्या बाकी दो तरीके से क्या पता चल सकता है, क्या 1 1 है कि नहीं है। अगर वहाँ से नहीं पता चलता, देन आप तीसरा ऑप्शन यहाँ पर यूज़ करिएगा। तो ये था बेटा 1 1 फंक्शन था। अभी जैसे देखिए, तुमको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ यहाँ पर, बहुत सारे, कई सारे एग्जाम्पल तो आप खुद ही मुझे दे दोगे कि सर ये देखिए होता है। जैसे ये है फंक्शन, अब इस पर क्या होता है, रियल, इसका डोमेन रेंज क्या होता है, रियल पे -1 से 1 होता है। एक तो डोमेन रेंज से हमें पता चल रहा फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। अब देखो, आपने साइन के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, साइन 30, साइन 45, इसे वैल्यू तो आपने पढ़ी होगी, क्वाड्रेंट तो पढ़ा ही है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत तो पढ़ी है। अब देखो, इसमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता करो। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, और साइन 150 डिग्री का वैल्यू पता करो बेटा, वो भी कितना होता है, 1/2 होता कि नहीं होता। या साइन 390 का वैल्यू पता करो, वो भी कितना होता है, 1/2 होता है। तो कई सारी वैल्यू हैं जिनका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है, 30 में भी 1/2, 150 में भी 1/2, 390 में भी 1/2? ऐसा नहीं होता, मतलब इस तरह के फंक्शन 1 1 नहीं होते। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको देख कर ही हमें पता चल रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो ना ही 1 1 होते हैं, ना ही ऑन टू होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ। ऑन टू फंक्शन, जिसको सरजेक्टिव भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका। ठीक है, या तो सरजेक्टिव के नाम से मिलेगा, या तो ऑन टू के नाम से मिलेगा, और हिंदी में आच्छादक फलन के नाम से मिलेगा। हिंदी में आच्छादक फलन के नाम से मिलेगा। ठीक, अब जैसे ये देखिए, हमें चेक करना है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए पहले मैं ऑन टू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दूँ। जैसे ये डोमेन है, यहाँ पर A B, यहाँ C है, यहाँ D है, और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ E है। ठीक, तो ये दोनों इससे रिलेट कर रहे हैं, ये इससे रिलेट कर रहा है। इस तरफ देखिए, ये कोडोमेन जो सेट B है, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, क्या हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है। यहाँ पर C और D दो ही एलिमेंट थे, दो के दोनों रिलेट कर रहे हैं, दो के दोनों का कहीं ना कहीं प्रीमिस गिवन है। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू है बेटा, ये फंक्शन ऑन टू है। अगर कहीं ऐसी कोई कंडीशन बनती है, मान लीजिए इधर 1 2 3 और यहाँ इतना लिख दीजिए, चलिए यहाँ पर लिखा है A और इधर लिखा B रिलेट कर रहा है 3 से, A रिलेट कर रहा है 2 से। ठीक, A और B, तो यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट बच गया, एक एलिमेंट बच गया जिसका प्रीमेज नहीं है, बच गया ना। एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्रीमेज नहीं दिया गया। तो अगर कहीं ऐसी कंडीशन बनती है जिसका प्रीमेज नहीं दिया गया है, तो वो फंक्शन जो है ऑन टू नहीं होता। ठीक है, कोई ऐसा वैल्यू हो जिनके आंसर, जिनका हमें क्वेश्चन करना पता हो, आपको आंसर दिया गया है, मान लीजिए यहाँ रेंज दिया गया है, रेंज में जैसे यहाँ पर ये सेट बी में जो भी एलिमेंट दिए गए, हर एक एलिमेंट का वहाँ पर प्रीमेज होना चाहिए। कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा बन गया जिसका प्रीमेज नहीं दिया गया, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए। अभी देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे साइन एक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, जिसमें फंक्शन उसका क्या है, रियल से रखने पर -1 से 1 आ जाएगा ना। तो अभी यहाँ पर -1 से 1 आ जाएगा, तो इसमें देखिए क्या है, तो इधर -1 से 1 रहेगा, और इधर यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रियल नंबर रहेंगे। कोई भी रियल नंबर आप रखो, 30 डिग्री 40 डिग्री, कोई भी रियल नंबर रखो, हर एक रियल नंबर का कहीं ना कहीं उसमें वैल्यू मिलेगा, हर एक रियल नंबर का वैल्यू मिलेगा। 30 जो भी रियल नंबर होते हैं, साइन में कोई भी रियल नंबर रखोगे वैल्यू मिलेगा, और हर एक वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगा ना। तो फंक्शन तो ऑन टू हो रहा है, लेकिन फंक्शन 1 1 नहीं हो रहा।